गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इस वीडियो में अपन लोक प्रशासन में एक टर्म है समन्वय, इसके अर्थ एवं समन्वय की क्या आवश्यकता है, समन्वय के महत्व मतलब लोक प्रशासन में, इस पर चर्चा करेंगे। समन्वय अर्थात कोऑर्डिनेशन सामान्य शब्दों में किसी संगठन के अलग अलग कर्मचारियों, विभागों तथा कर्मचारी समूहों की क्रियाओं में इस प्रकार से सामंजस्य या तालमेल स्थापित करना ताकि वे संगठन को न्यूनतम लागत पर अधिकतम परिणामों की प्राप्ति करा सके। क्या कहलाता है? समन्वय, जिसको कोऑर्डिनेशन अपन कहते हैं। समन्वय के अंतर्गत संगठन में व्याप्त विभिन्न भिन्नताओं को समाप्त कर लोगों के दृष्टिकोण, व्यवहार एवं प्रयासों में एकता स्थापित की जाती है। किसी संगठन के सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने व उसके कार्य को सुविधाजनक एवं सफल बनाने के लिए विभिन्न व्यक्तियों के दृष्टिकोणों, प्रयासों व प्रयत्नों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना ही समन्वय कहलाता है। समन्वय को संगठन का प्रबंध का सार माना जाता है। प्रशासन के क्षेत्र में समन्वय का अर्थ है विभिन्न विभागों तथा उप विभागों, एक उपकरण तथा अन्य उपकरणों के कार्यों में तालमेल उत्पन्न करना, जिससे वे पृथक रहते हुए भी एक संगठन के रूप में कार्य कर सके। समन्वय की प्रक्रिया एक और तो संगठन के कर्मचारियों में सहयोग पूर्वक कार्य करने की प्रवृत्ति विकसित करती है और दूसरी ओर संगठन के कार्यों में होने वाले दोहराव को रोकती है। समन्वय की कुछ विद्वानों ने परिभाषा दी है, जिन पर अपन दृष्टिपात करते हैं। एल.डी. व्हाइट के अनुसार समन्वय एक भाग के कार्यों को दूसरे भाग के कार्यों से तालमेल बैठाने की क्रिया को कहते हैं तथा उसकी गतिविधियों से इस प्रकार तालमेल बैठाया जाता है जिससे कि वह पूर्ण की उत्पत्ति में अपना अधिकतम सहयोग प्रदान कर सके। न्यूमैन के अनुसार समन्वय एक समन्वित कार्य है जिसमें कर्मचारियों की क्रियाएं एक सामान्य लक्ष्य की ओर सामंजस्यपूर्ण तथा एकीकरणात्मक होती है। न्यूमैन मूरे के अनुसार किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपयुक्त होने वाले प्रयत्नों, कार्य की एकता तथा उनको क्रमिक रूप से संगठन करने को समन्वय कहते हैं। ओके, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि समन्वय प्रबंध का वह कार्य है जो कि किसी संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के मध्य उनकी क्रियाओं में एक रूपता स्थापित कर संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संक्षेप में कह सकते हैं संगठन के कार्यकलापों एवं गतिविधियों में उचित संबंध, समायोजन तथा तालमेल स्थापित करना ही समन्वय कहलाता है। अब लोक प्रशासन समन्वय की आवश्यकता क्या है और इसका महत्व क्या हो सकता है? मैकफार्लैंड के अनुसार मानवीय प्रयासों के समन्वय की प्रक्रिया उतनी ही पुरानी है जितनी की मानव जाति। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नों में सही तालमेल बिठाने के लिए समन्वय की आवश्यकता है। समन्वय की महत्ता न केवल प्रशासनिक जगत में है, नहीं सर्वाधिक है, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भी है। खेल में खिलाड़ी आपस में समन्वय स्थापित कर व्यूहरचना के द्वारा ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सैनिक युद्ध के मैदान में इसके महत्वपूर्ण सहयोग से ही जीत अर्जित कर सकते हैं। चेस्टर आई बर्नार्ड ने इस संबंध में लिखा है, समन्वय किसी संगठन के जीवित रहने के लिए अति महत्वपूर्ण है। उर्विक ने तो यहाँ तक कहा है कि संगठन का उद्देश्य समन्वय करना है। टीड के अनुसार समन्वय करके प्रशासन अपने अधिकतम रचनात्मक स्तर पर पहुंच जाता है। मूने ने इसे संगठन का प्रथम तथा सर्व समावेशी सिद्धांत माना है।
एल.डी. वाइट के अनुसार एक अच्छे प्रशासन के लिए समन्वय का कार्य सर्वकालीन, जटिल तथा अंतहीन होता है। के न्यूमैन ने तो इस संबंध में यहाँ तक कह दिया, समन्वय एक पृथक क्रिया नहीं है, अपितु एक ऐसी शर्त है जो प्रशासन की सभी अवस्थाओं में व्याप्त रहनी चाहिए। तो संगठन में समन्वय की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि संगठन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य संघर्ष तथा झगड़े उत्पन्न होते रहते हैं। उनके कार्यों में दोहराव भी होने लगता है। इससे सीमित साधनों, मानव शक्ति, समय और धन का दुरुपयोग होता है, उसे रोका जाना चाहिए। कई बार संगठन में विभिन्न क्रियाएं एवं गतिविधियां आदि होती हैं, किंतु वे यथास्थान, यथाविधि और यथा समय नहीं होती। कार्यकुशलता, मितव्यता तथा लक्ष्यों की प्रभावपूर्ण उपलब्धियों के लिए उनमें क्रमबद्धता लाना आवश्यक। यह सब समन्वय द्वारा ही संभव हो सकता है। समन्वय की आवश्यकता एवं महत्व को हम निम्न बिंदुओं में भी समझ सकते हैं कि लोक प्रशासन में समन्वय का क्या महत्व। फर्स्ट है संघर्ष एवं विवादों को दूर करना। किसी भी संगठन में विभिन्न कर्मचारियों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि प्राय देखा जाता है कि संगठन में प्रत्येक व्यक्ति अपने ही ढंग से कार्य करना चाहता है। वह यह नहीं देखता कि उसका दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसी स्थिति में समन्वय द्वारा ही संघर्ष एवं विवादों को दूर किया जा सकता है। दूसरे, समन्वय से सहयोग की भावना स्थापित करते हैं। किसी भी संगठन में के विभिन्न विभागों, अधिकारियों में सहयोग आवश्यक है। लेकिन सहयोग की भावना नहीं होगी तो संगठन की गति रुक जाएगी और वे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग से हट जाएंगे। समन्वय द्वारा उनमें टीम भावना व सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति की भावना उत्पन्न होती है। कार्यों को दोहराव को रोकना। समन्वय के अभाव में संगठन में दोहराव का दोष उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जब संगठन के विभिन्न सदस्यों को यह ज्ञात नहीं रहता कि दूसरे क्या कर रहे हैं, तो वे स्वयं ऐसे कार्य करने लग जाते हैं जो दूसरे अधिकारी पहले से ही संपन्न कर रहे हैं। समन्वय द्वारा संगठन के सभी भाग काम की पुनरावृत्ति किए बिना या टकराए बिना निर्धारित लक्ष्य की ओर कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला, कार्यों में क्रमबद्धता लाने के लिए समन्वय आवश्यकता है। संगठन कार्यों में क्रमबद्धता लाने के लिए समन्वय का अत्यधिक महत्व होता है। कर्मचारियों विकास एवं स्थायित्व के लिए समन्वय की आवश्यकता होती है। मानवीय संबंधों पर बल। समन्वय की धारणा मानवीय संबंधों के विकास पर बल देती है। यह परस्पर सहयोग, विकास की भावना पर आधारित होता है। इससे पारस्परिक द्वेष, वर्ग, संघर्ष या ईर्ष्या आदि पर रोक लग सकती है। समन्वय द्वारा विविधता में एकता स्थापित होती है। यद्यपि किसी संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों का लक्ष्य समान होता है, फिर भी उनकी योग्यता एवं कार्य करने के तरीकों में भिन्नता पाई जाती है। यह भिन्नता स्वाभाविक भी है। इसके भिन्नता में समन्वय एकता स्थापित करता है। समन्वय द्वारा कुल उपलब्धि में वृद्धि की जा सकती है। यदि यह मान भी लिया जाए कि एक समूह में समानता की पर्याप्त मात्रा है, इसके विपरीत सदस्य सामान्य लक्ष्य की पूर्ति के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं, फिर भी सामूहिक प्रयासों की प्राप्ति के लिए समन्वय की नितांत आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रयासों की उपलब्धियां व्यक्तिगत प्रयत्नों की उपलब्धियों से कहीं अधिक होती हैं। अतः समूह के प्रयासों में सामंजस्य स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। समूह प्रयासों में सामंजस्य स्थापित करने से कुछ उपलब्धि में वृद्धि होती है और उपक्रम का चहुमुखी विकास हो सकता है। समन्वय द्वारा कार्यकुशलता का स्तर उच्च करने हेतु सहायता मिलती है। संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है। कार्यों में जटिलता तथा विशेषज्ञता के इसमें संदर्भ में भी समन्वय की आवश्यकता होती है। कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि करने के लिए समन्वय की आवश्यकता होती है। समन्वय चूंकि संस्था में कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों को महत्व प्रदान करता है और उनके कार्यों को अन्य लोगों के कार्यों से जोड़ने का प्रयास करता है। फलस्वरूप कर्मचारियों में मनोबल में वृद्धि होती है।
और सृजनात्मक शक्ति भी उत्पन्न होती है समन्वय से। समन्वय संगठन की सृजना शक्ति है, क्योंकि इसके द्वारा ही वैयक्तिक एवं सामूहिक प्रयासों का उपयोग किया जा सकता है। ओके,